अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी कि रमज़ान में हमारी रूटीन क्या होती है। और सुबह के कम से कम 11 बजे मैं उठ जाती हूँ। जब बच्चे उठ जाते हैं तो और जल्दी उठना पड़ता है वैसे, और आज बच्चे देर से उठे हैं तो इस वजह से मैं उठी हूँ। ये देखो सवेरा भी उठ गई है और अभी सबसे पहले इन लोगों को, मैं इन दोनों को नहलाती हूँ। सवेरा को भी नहलाऊँगी। मैं अभी कपड़े निकाल रही हूँ सवेरा के कि उसको क्या पिलाना है। आज बच्चों को तो गर्मी आ गई है तो रोज़ नहलाना बहुत बेस्ट है, क्योंकि बच्चे जो सुकून में आ जाते हैं और सुकून से सो भी जाते हैं। बच्चों को रोज़ नहलाना चाहिए, गर्मियाँ बहुत हैं तो इस वजह से बच्चे भी सुकून में आ जाते हैं। क्योंकि बच्चा बोल तो सकती नहीं है, मैं गर्मी जब से आई तो मैं रोज़ नहलाती हूँ दोनों को। सुबह मैं रोज़ाना यही करती हूँ, दोनों को नहला देती हूँ। और ये सूट निकाला है मैंने, गर्मी है तो इसलिए नॉर्मल सूट है। और अभी नहलाने के लिए मैं तैयार कर लिया है मैंने, बाथरूम वगैरह रख लिया वॉशरूम में और नहला लिया है सवेरा को। और इसको मैं भी तैयार कर रही हूँ। ये मेरी गुड़िया ने नहा लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह, सवेरा नहा चुकी है। और अभी मैं इसको तैयार करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये सवेरा तैयार हो गई है माशाल्लाह से। और ये बच्चों की जो दांत वाली गोली होती है, 21 नंबर की गोली, अक्सर बच्चों को जब दांत निकल रहे होते हैं तो तब ये खिलाते हैं। तो मैं भी सवेरा को रोज़ाना सुबह ये देती हूँ 2 गोली। बच्चों को आसानी हो जाती है, इससे बच्चों के मोशन वगैरह नहीं होते और दांत भी आसानी से निकल जाते हैं, बच्चों को तकलीफ़ कम होती है। तो इससे बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है। जब आयशा छोटी थी तो आयशा को भी मैंने यही खिलाए थे, तो आयशा ने भी तंग नहीं किया था। यहाँ गोली गिर गई तो आयशा उठा रही है। आयशा भी नहाएगी, अब आयशा नहाने की तैयारी कर रही है। आयशा को भी लाइट गई हुई तो अंधेरा हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा था कि लाइट गई हुई थी। रोज़ाना सुबह के वक्त लाइट चली जाती है 12 बजे, फिर 1 बजे आती है। और आयशा यहाँ डिसाइड कर रही थी कि आयशा को कौन सा ड्रेस पहना है। तो आयशा ने कहा मुझे तो ये 14 अगस्त वाला पहनना है, पाकिस्तान वाले कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा नहीं, अभी 14 अगस्त वाले कपड़े नहीं पहनो। फिर आयशा ने ये ड्रेस डिसाइड किया कि मम्मा ये पहनूँगी मैं, किटी वाले कपड़े। तो फिर इसमें मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ आयशा को नहला दिया है मैंने और आयशा तैयार हो गई है। और आयशा सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी कमरे के बाहर कि मम्मा नीचे ऊपर जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, ऊपर बहुत धूप हो रही तो नहीं जा। इस वजह से नीचे दोनों खेल रहे हैं, दोनों को तैयार कर दिया, दोनों खेल रहे हैं। और अब मैं कमरा समेटने लगी हूँ। देखो कमरा कितना फैला हुआ है, तो मैं कमरा समेटने लगी हूँ। तो अभी मैं आपसे कमरा समेट के फिर मिलते हैं। कमरा जो है मैंने समेट चुकी हूँ, देखिए। और अब मैं कमरा समेट के झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा लगा के, और उसके बाद में नहा के नमाज़ पढ़ूँगी। और क्या कर रही हो आयशा? मैं बहुत ठीक हूँ। और देखिए मैंने अपने हाथों में क्या पहना हुआ है। गर्मी लग रही है? हाँ। लाइट भी गई हुई है तो एक छोटी सी लाइट जलाई हुई है बस, और पंखा बंद है। लाइट जलाई हुई है। सकते हैं आप 1 बज गए हैं और लाइट भी आ गई है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और अजान हो रही है और यहाँ मैं सवेरा को सुला रही हूँ। उसको सुला के फिर मैं जाऊँगी नमाज पढ़ने। सवेरा सो गई है, मैं सवेरा को नीचे सुला के आ गई थी। सब सो रहे थे तो इस वजह से मैं भी उसको नीचे सुला के आ गई थी और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कुरान पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, कुरान पढ़ रही हूँ मैं। और आयशा मुझे बहुत तंग कर रही थी, बहुत इरिटेट कर रही थी आयशा। और अब मैं यहाँ पर नीचे जा रही थी क्योंकि काम वाम देखने के लिए, किचन में कि क्या काम है। और नमाज़ कुरान पढ़ लिया था मैंने, तो मैंने क्योंकि हमने जो है ना काम डिवाइड किया हुआ है, मेरी देवरानी ने और हम सब ने, मतलब घर में जो बंदे हैं नंद ने, हम सब ने काम डिवाइड किया हुआ है। तो सेहरी के बर्तन जो है एक दिन वो धोती है मेरी देवरानी, तो एक दिन मैं धोती हूँ। तो जैसे आज मेरी देवरानी ने धोए थे तो कल मैं धोऊँगी। तो दोपहर का जो बर्तन वगैरह है, दोपहर का खाना वगैरह वो मैं देखूँगी। तो मेरी नंद ने बर्तन वगैरह धो लिए थे, फीडर भी धो लिए थे। तो मैंने सोचा लहसन थे, वो लहसन साफ़ करने थे, तो लहसन छील रही थी मेरी सास भी, तो मैं भी छीलने बैठ गई। लहसन हम पीस के रखते हैं ताकि खाने में डालने में आसानी होती है, हाथ के हाथ कौन पीसे। और यहाँ मेरा देवर जो है वो पिज़्ज़े की तैयारी कर रहा है। आज इफ्तारी में पिज़्ज़ा बन रहा है और खाने में कुछ नहीं बनेगा, तो इस वजह से मेरा काम ख़त्म हो गया है। और यहाँ मैं सवेरा के लिए सिरलेक बना रही थी। सवेरा को भूख लगी है, वो सो के उठ चुकी थी, तो रोज़ाना वो उठ जाती है 2, 2:30-3 बजे तक उठ जाती है। तो उसको फिर मैं सिरलेक बना के देती हूँ, सिरलेक खाती है वो। अभी तो मैंने उसको दलिया वगैरह स्टार्ट ही नहीं करा, वैसे खिला देना चाहता, लेकिन मैं अभी तक उसको दलिया वगैरह नहीं थे, सिरलेक ही खिला रही हूँ। अभी इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में मैं उसको दलिया वगैरह भी खिलाऊँगी। बच्चों के लिए दलिया वगैरह बहुत अच्छे है, क्योंकि सवेरा को, आयशा को भी मैंने दलिया ही खिलाया है। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए दलिया, क्योंकि बच्चों का पेट भी भरता है और अच्छा भी होता है, हल्की ग़िज़ा होती है और बच्चों का पेट भी सही रहता है, पेट ख़राब वगैरह नहीं होता, हज़म भी जल्दी हो जाता है। ओके। और यहाँ पर मेरा देवर जो है वो आटा गूँध रहा है पिज़्ज़े के लिए, अच्छे से गूँध।
और माशाल्लाह से 12 रोज़े गुजर चुके हैं, पता ही नहीं चला कितनी जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे रोज़े गुजार रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो मुल्क के हालात है वो ठीक हो जाए, जो बीमारी चल रही है वो ख़त्म हो जाए। इंडिया की इतनी हालत ख़राब है, अल्लाह पाक हम सब के लिए दुआ करें। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात हो रहे हैं हमारे मुल्क के भी, अल्लाह पाक बेहतर करे। अल्लाह पाक से सब बंदों से यही दुआ है कि सब दुआ ही कर सकते और हम कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ मैं किचन की झाड़ू लगा रही थी और ये मेरा देवर जो सब्ज़ियाँ काट रहा है उस शाम की तैयारी के लिए, पिज़्ज़े के लिए शिमला मिर्ची और प्याज और चिकन वगैरह सब काट के रख रहेगा ताकि आसानी हो जाए उसको बनाने में। और यहाँ फिर लाइट गई हुई है और बच्चे फिर शाम के टाइम खेल रहे हैं। कम से कम टाइम 4 बज रहे थे और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। आ गई है गाइस, तो किचन से फारिग हो गए, मतलब अभी क्या काम तो ख़त्म हो गया है। मैं देवर कर रहे हैं आज खाना पकाने का काम जो उनका है, तो इस वजह से मैं फारिग हुई बैठी हुई। तो मैंने सोचा अभी जो अपने कपड़े कंटिन्यू कर रही थी वो कपड़े सी लूँ, क्योंकि मेरे पजामा जो ट्राउज़र था वो रह गया था। ये डिज़ाइनिंग कर रही थी मैं अपने ट्राउज़र की, वो डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी मैं अपने सारे कपड़ों की, ठीक है, जो मैंने अपने ड्रेस में डिज़ाइन की है, ठीक है, वो भी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ये ड्रेस कंप्लीट कर लूँ और मैंने सोचा ये करी। और देखो सवेरा खेल रही है कमरे में और इनके जो मेरे शौहर है वो तो सो रहे हैं, आज उनकी छुट्टी है तो वो घर पर ही है। और ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। पजामा जो है वो रेडी हो चुका है और बाकी सिलाई मैंने मशीन बंद कर दिया और अब मैं जा रही हूँ, टाइम देख रहे हैं 4:45 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ मशीन लगाने। कपड़े धोने हैं मुझे आज, तो छत में जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए। परसों मेरी देवरानी ने लगाई थी मशीन और कल मेरी नन ने लगाई थी, तो आज मैं लगा रही हूँ। ये देखो नन के कपड़े भी सूख चुके थे, उनकी साइड में कपड़े भी रखे। अभी भी धूप देखो सर पे है। मशीन लगा ली है और मशीन लग चुकी है और रोज़ा भी लग रहा है मुझे। कुछ ही देर में खुलने में असर हो गई है, असर की अज़ान हो रही है अभी और कुछ ही देर में रोज़ा खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली है। अब यही रूटीन मेरी चलती रहेगी, मशीन कपड़े धुलते रहेंगे। इफ्तार का टाइम हो जाएगा, इफ्तार कर लूँगी, ठीक है। और मैं आपको दिखा देती हूँ पिज़्ज़े की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। और वाइट सॉस बना लिया है और चिकन का मसाला भी तैयार है और ये टमाटर सॉस भी तैयार हो गया है। सबको तैयार करके रेडी करके रख दिया, बस असेंबल करना है और पिज़्ज़े को बेक करना है। बच्चे भी सब सो रहे हैं, अभी बर्तन तो मैं धो लेती हूँ। और यहाँ तकरीबन 6 बज चुके हैं और यहाँ पिज़्ज़े पकाने की बेक करने की तैयारी हो रही है। मेरे देवर और मेरे हस्बैंड जी, मेरे शौहर जो है वो भी आ गए थे किचन में, उन्होंने ओवन वगैरह सेट किया। मैं छत पर ही थी और कपड़े धो रही थी, तो ये मेरी नंद ने वीडियो बना ली थी। मैंने कहा बना लो वीडियो, क्योंकि मैं छत पे थी। इफ्तार से पहले धुल जाते, लेकिन एक चक्कर जो है रह गया था, फिर वो मैंने एक चक्कर जो है वो बाद में धोए ना। और यहाँ पर ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। ये रेड सॉस का है और आज जो बनाया था ये वाइट सॉस का पिज़्ज़ा बनाया था, वाइट सॉस वाला। ये डो है, बहुत अच्छा सा रील्स हुआ था। वाइट सॉस और रेड वाला दोनों में बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे पिज़्ज़े। तो सब ने खाए थे, बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए थे। अगर आपको पिज़्ज़े की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट्स में बताइएगा कि हम आपसे शेयर करेंगे। और यहाँ पर आराम जो है बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए पिज़्ज़ा के। मुझे पिज़्ज़े की खुशबू आ रही है, मुझे पिज़्ज़ा दो। आयशा और हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, लेकिन खाया उन्होंने बहुत ही कम खाया। पसंद तो आया था उन लोगों को, लेकिन बहुत कम खाते। यहाँ मशरूम डाल रहे हैं। और पिज़्ज़ा किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ज़्यादातर लोगों को तो पसंद होता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को पसंद है या नहीं है। और आप चीज़ डाल रहे हैं, पिज़्ज़ा में चीज़ ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पिज़्ज़ा तो चीज़ जो है पिज़्ज़े की शान है, बहुत मज़े का लगता है चीज़। और यहाँ पर जो है चीज़ डाल दिया मेरे देवर ने। अब इसको अच्छे से असेंबल करके इसको ओवन में डाल देंगे। जो हमारे चैनल में नए देखने वाले वो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, हमारी वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दो, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर एक पिज़्ज़ा डाल दिया है, दूसरा पिज़्ज़ा चेक कर रहे हैं कि बेक हुआ नहीं हुआ। और फाइनली इफ्तार के लिए बैठ गए, इफ्तारी लग गई है और ये हम बैठे हुए दुआ मांग रहे हैं और हम भी बैठा हुआ दुआ मांग रहा है। आयशा भी मेरे बराबर में ही बैठी हुई थी, सब बैठ गए थे हम लोग।
और यहाँ जो है ये मेरे हस्बैंड ने नए तरीके का पिज़्ज़ा ईजाद किया है, अंडा डाल के पिज़्ज़ा बनाया है। बहुत दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था, इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा बना था। ये दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था, मज़ेदार भी लग रहा था। 3 अंडे डाले इन्होंने और पिज़्ज़े के डो के ऊपर बाकी चीज़ और शिमला मिर्ची डाल के बनाया, बहुत मज़े का बना था, अच्छा लग रहा था। और ये इसमें चिकन नहीं डाली थी, बहुत हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा बनेगा, लेकिन अच्छा बन गया था। इनसे इन्होंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो ये नया करा। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।